संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। सही दिशा में काम करने की दूरदर्शिता आप में आ जाएगी। इसीलिए शक्ति की उपासना करनी। विभीषण और राम के संवाद में उन्होंने बताया है, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ न रथ न तनपद त्राना, केहि विध जितब वीर बलवाना। उन्होंने इस पर भगवान ने उत्तर दिया और उसमें उन्होंने कहा, उसमें पहले तो कहा उन्होंने कि सौरज धैर्य तेहिरथ चक्का, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक यम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। ईश भजन सारथी सुजाना। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए खास है जो ज्योतिष विद्या पे विश्वास रखते हैं। नवरात्र का पावन समय चल रहा है। आज सप्तमी है। आज हम पंडित विंध्याचल लाल देव जी के पास आ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लोग अपने सक्सेस के लिए क्या करें। बाबा, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, आज किन विषयों पे प्रकाश डालेंगे ताकि लोग सफलता की। देखिए, अभी जो समय चल रहा है जी, ये बहुत ही पवित्र समय है। नवरात्र का समय चल रहा है। अभी ही नवरात्र क्यों होता है, पहले ये बात जानिए। देखिए, प्रकृति में एक समय का अंत और दूसरे समय का शुभारंभ होने वाला है। जो पिछले 2-3 माह से वर्षा ऋतु का समय चल रहा है, अब उसका अंत होगा और जाड़ा का आगमन होने वाला है। इस संधि काल को शरद ऋतु कहते हैं। इसमें हमेशा आप देखेंगे कि अध्यात्म की प्राप्ति यानी शक्ति की प्राप्ति संधि काल में ही होती है। चाहे वो रात्रि का अंत हो रहा है और दिन का शुभारंभ हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त, या दिन का अंत हो रहा है और रात्रि की शुभारंभ हो रही है, संध्या काल। यानी एक के जाने और दूसरे के आने के काल को संधि काल कहते हैं। उसी काल में जो व्यक्ति सही ढंग से आने वाले काल का सदुपयोग कर लेगा, उस शक्ति उसमें आ जाएगी। ये पहला बात आप समझिए। जैसे कोई हमारे यहाँ कोई अफसर आ रहा है या कोई मंत्री, जैसे ही उसका ओथ होने वाला है और आप जैसे ही उसको संपर्क में आ जाते हैं तो उसकी कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि उस समय वो बहुत लोगों से प्रभावित नहीं है। उसी तरह से ये संधि काल में जब आप उस शक्ति को पहचानने का, उससे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो आपसे उसका संपर्क बना रहेगा। पहला बात तो ये समझ लीजिए। अब नवरात्र जो ये होते हैं, इसमें किसी भी शक्ति का, आप या राम की उपासना करें, दुर्गा की उपासना करें, हनुमान की उपासना करें, किसी भी शक्ति का आप उपासना आप करते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुसार शक्ति का रूप भी बदल जाता है। जैसे बंगाल, उड़ीसा, आसाम, बिहार, ये सब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शक्ति की उपासना होती है। माँ काली
दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जो आप नाम दें उसकी उपासना। आप साउथ वेस्ट में चले जाइए, वहां गणेश की उपासना होती है, वहां तिरुपति बालाजी की उपासना होती है। मतलब कि हर क्षेत्र के अलग अलग देवी देवता हो जाते हैं, और उस काल में आप जिस देवी देवता की आप उपासना करते हैं उस शक्ति के प्रभाव आप पर पूरा रहता है। और जब शक्ति का प्रभाव आप पर रहेगा तो आप शक्तिशाली रहेंगे, ये ऑटोमेटिक है। आप कर्म करते हैं, आपके पास धन आता है तो आप धनी होते हैं। आप कर्म नहीं करते हैं, आपके पास धन नहीं आता है, आप गरीब हैं, है कि नहीं? अब ये शक्ति का काम क्या है, पहले ये बात जान ली। शक्ति मतलब ईश्वर, ईश। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, विभीषण और राम के संवाद में उन्होंने बताया है, रावण रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ न तनपद त्राना, केहि विध जितब वीर बलवाना। उन्होंने इस पर भगवान ने उत्तर दिया, और उसमें उन्होंने कहा, उसमें पहले तो कहा उन्होंने कि सौरज धैर्य तेहिरथ चक्का, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक यम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर की भजन जो है, यानी शक्ति की प्राप्ति जो है, शक्ति जब आपके पास आ जाएगी, यानी आपका जो सारथी का काम जो है, सही दिशा में काम करने की दूरदर्शिता आप में आ जाएगी। इसीलिए शक्ति की उपासना करनी। पहला बात समझ लीजिए एकदम, ये नहीं कि हमको बेटा हो जाएगा, हमको नौकरी हो जाएगी, हमको धन नहीं। ये सारी चीजें का जो मूल जड़ है सारथी, माने दिमाग सही दिशा में काम करने लगे, आपको हर चतुर्दिक विकास होगा, चारों तरफ आप सफलता ही सफलता पाएंगे। आपको जाना है लाहौर, लाहौर की ट्रेन पकड़ेंगे या फ्लाइट पकड़ेंगे तो लाहौर पहुंच ही जाएंगे। आपको आसाम जाना, कहीं भी जाना, अब मान लीजिए जाना है विंध्याचल, आप ट्रेन पकड़ लिए गुजरात का, तो विंध्याचल नहीं ना पहुंचिएगा। तो इसलिए इस वजह उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये जो शक्ति की प्राप्ति जो आप 9 दिन माता दुर्गा या भगवान राम या हनुमान किसी भी शक्ति की आप जो आराधना करते हैं, उस शक्ति प्राप्ति से आपके अंदर उचित निर्णय लेने की क्षमता बन जाएगी, यानी आपके अंदर सही सारथी विद्यमान हो जाएगा। इसलिए आपको शक्ति प्राप्ति करनी है, शक्ति प्राप्ति करनी है। हाँ, इसी के बाद आप देखते हैं कि नहीं, ये पूजा के बाद ही 15 दिन के बाद दिवाली आ जाता है, दीपावली। हाँ, दीपावली, दिवाली जो आ जाता है दीपावली। अब उसमें आप धन संग्रह करिए, वहां से धन संग्रह की बात शुरू हो गई, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप शक्ति प्राप्त करें, और शक्ति आपको जिसमें श्रद्धा हो, प्रकृति के जिस स्वरूप में, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ चाहिए, अब आपको चीनी चाहिए, कोटा से गेहूं चाहिए कोई, तो आप चाहे मुखिया जी को पकड़िए, एमएलए साहब को पकड़िए, डीएम साहब के यहाँ पैरवी लगाइए, उतना तो कोई भी दे सकता है। आपको चाहिए ही क्या? जब से गेहूं महंगा हुआ, गेहूं देना बंद कर दिया बाबा, चावले खा देता है। नहीं, गेहूं खरीद के खाना है, नहीं, बंद कर दिया है, नहीं दे रहा है। हाँ, तो आप जो ये बात जान लीजिए कि किसी भी
प्रकृति के किसी भी स्वरूप को, चाहे वो काली हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, हनुमान हो, जिस रूप में भी आप उनकी आराधना धैर्य और विश्वास कैसे करें? उत्साह और धैर्य के साथ। उत्साह जरूरी है, एकदम उत्साह बना रहना है, क्योंकि ये दोनों चक्के हैं। सौरज धैर्य तेहिरथ चक्का। रथ जो होता है उसमें चक्का है, ये दोनों पहिया है। अगर आप मान लीजिए पूजा करा, हम तो इतना पूजा किए, हमको कहाँ कुछ प्राप्ति हुआ, अब निराश हो गए, तो अब निराश जैसे ही होंगे उत्साह समाप्त हो जाएगा, तो फिर आपको अब एक कोई चीज का एक समय है, उसकी एक सीमा है, उस सीमा तक जाने के बाद ही आपको प्राप्ति होगी। तो आपको शौर्य और धैर्य के साथ उस परमात्मा का चिंतन करना है और निश्चित रूप से सही दिशा में, सही ढंग से और सही भाव से देवता की शक्ति प्राप्ति में भाव आपको दर्शाना है, बिना भाव का नहीं। ये पहला बात जानिए। कितनों मंत्र आप पढ़िए, वो तोता की तरह हो जाएगा, जैसे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं वाली बात हो गई, व्यवहार में नहीं आया, है ना। बहेलिया आया और सबको फंसा के लेकर चला गया। तो वैसा मंत्र नहीं पढ़ना है। मंत्र को पढ़ने से आपके अंदर भाव जैसे ही आ जाएगा, तो आप पर शक्ति की कृपा बरसेगी। बाबा, बरसने की बात तो ठीक है, आपने कहा कि कर्म करवे नहीं कीजिएगा तो लक्ष्मी की कहाँ से प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जीवन बिता देते हैं कर्म करते करते, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, ठीक बात है, आपका कहना सही है। वो सही ढंग से सही भाव नहीं दर्शाते हैं, सही ढंग से सही भाव नहीं दर्शाते हैं। हाँ। तो उसके लिए कुछ वो तो भाव है, भाव आएगा तभी तो। बहुत लोग पूजा उसके करते लिए उसके लिए आप उस तरह की संगति में जाइए, संगति में चाहिए। हाँ, और आपको उस तरह का संयोग खोजना होगा। देखिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा का नामांकन कराते हैं, तो आप पता करते हैं कि नहीं कि सबसे अच्छा स्कूल कौन है, कहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, कहाँ का वातावरण अच्छा है, तब ना आप उस स्कूल में नामांकन के लिए जाते हैं जी। तो उस तरह से आपको ये बात तो सोचना ही होगा कि आप तो माइंड इज रेशनल एनिमल, बुद्धिजीवी प्राणी हम है, कि कहाँ से कौन सी संगति में हम जाएं जहां से हमको अच्छी सीख मिले, जहां से हमें सफलता प्राप्ति के मार्ग में पहुंचने में सुविधा हो, सही ढंग से हम पहुंचे। ये तो आपको खोज करना होगा। हाँ, रत्न का क्या योगदान है बाबा? रत्न का तो माने इतना योगदान है कि हम क्या बतावें। रत्न जो हमारे ये प्रकृति में जो ग्रह हैं, और सभी रत्न किसी न किसी ग्रह से जुड़े हुए हैं। पहला बात जान लीजिए, कलर जो है या उनके अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, प्रकृति के उस ग्रह के शक्ति को अपने अंदर वो खींच लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर शरीर बहुत दुबला कमजोर रह रहा है, तो अब इसमें शरीर की लिए मूंगा जो है वो मतलब पृथ्वी तत्व की जरूरत है। तो उसमें मूंगा को धारण करने से शारीरिक जो कष्ट है, शारीरिक वृद्धि में या जो उसमें त्रुटि है, जो बीमारी है, उसको दूर कर देगा। अब किसी में बोल्डनेस नहीं है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो उसको सूर्य से संबंधित रत्न को धारण करना चाहिए। किसी के अंदर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है, आप समझ लीजिए संशय की अवस्था में रहता है, तो उसको बुद्ध का रत्न धारण कर। इसी तरह से रत्न जो है
वो हर उसका प्रभाव है। एक ही रत्न है, जैसे वो कई चीज को काम करता है। जैसे अब आंख से संबंधित हमारी बीमारी है तो उसमें मोती और माणिक दोनों काम करता है। बाईं आंख के लिए मोती और दाहिनी आंख के लिए माणिक। माने हर चीज का ग्रह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति में ग्रह है और हम भी प्रकृति में हैं। तो प्रकृति के जो ये है उसका सही पाने के लिए हमको उसमें आना है। तो तरक्की उन्नति के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस मतलब धीरज? एक तो पहले ये है कि वो व्यक्ति जैसे जैसे हमारे यहाँ ऋषियों के द्वारा जो बताया गया है शक्ति और शक्ति संचय करने की विधि, उसको आप करिए। और उसके साथ साथ आप किसी योग्य ज्योतिषी से मिल करके आपके ऊपर जो भी ग्रह युक्त बाधाएं हैं उसको दूर करने का उपाय जान लीजिए। हाँ, आप उसमें रत्न धारण करिए, या उसमें किस प्रकृति के किस देव की आराधना आप करें जिससे आपका सारा मनोरथ पूर्ण हो, ये आपको ज्योतिषी से मिल करके जानना चाहिए। रत्न भी धारण करें, रत्न से काफी लाभ होगा। रत्न से आपके जीवन में समझिए कि 40% परिवर्तन हो जाएगा, एकदम ये निश्चित है। अगर सही ढंग से आप कर्म कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है और सही आपको जानकारी दे दी गई रत्न के विषय में और आपने उसको धारण किया, तो निश्चित आपकी बाधाएं दूर होंगी और बहुत आगे आप बढ़ेंगे। जय बाबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस पावन वक्त में दिया है। नवरात्र में आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना स्किप किए हुए अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय हिंद, जय माता दी।